हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम करेंगे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। ठीक है, आज का जो इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर इसके बारे में होगा। ठीक है, ये क्या है, इसके क्या है, कौन सा आर्टिकल इसको डिफाइन करता है, इस सारे डिटेल डिस्कस करेंगे। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल क्या है, इनके बारे में भी। ठीक है, तो आर्टिकल 244 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरियाज इन इंडिया। याद रखना, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया, इनका डिफरेंस आगे पता चलेगा। ये एक ना लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन एरियाज को कैसे गवर्नमेंट गवर्न करेगी। ठीक है, पर्टिकुलरली फोकस करेंगे हम प्रोविजन जो आउटलाइन किए गए हैं, कौन कौन से प्रोविजन जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आप कई बार सुनते होगे लद्दाख डिमांड कर रहा है सिक्स शेड्यूल की। तो क्या डिफरेंस है फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में? ठीक है, बहुत सारी एरियाज़ में फिफ्थ शेड्यूल के अंडर जो एरियाज़ हैं और सिक्स शेड्यूल के अंदर एरियाज़, इनका डिफरेंस क्या है, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके क्या फिफ्थ के हैं, क्या सिक्स के हैं, तो इनके बारे में एक डिस्कशन करेंगे। क्लियर? ओके। अब टेक्स्ट जो है आर्टिकल 244, देखो इसके दो पार्ट्स। देखो आर्टिकल जो 244 का एक क्लॉज 1 है, ये एड्रेस करता है फिफ्थ शेड्यूल को, जो अप्लाई करता है जो शेड्यूल्ड एरिया। ये इंपावर करता है प्रेसिडेंट को, वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया, इस शर्त पे कि वो प्रीडोमिनेंटली क्या है, इनहेबिट, मतलब रहते हैं लोग वहाँ क्या, शेड्यूल्ड ट्राइब के। ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। ओके, और स्पेसिफाई करता है कौन से लॉ अप्लाई होंगे, कौन से कानून जो है इस देश के उन एरियाज में अप्लाई होंगे। अब दूसरा क्लॉज क्या कहता है कि ये डील करता है सिक्स शेड्यूल के साथ, जो प्रोवाइड करता है कि विच प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन किसका, ट्राइबल एरियाज का, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ओके, असम सिक्स शेड्यूल सिर्फ इनमें है। देखो फिफ्थ शेड्यूल में ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी है ना, ये डिक्लेयर कर। सिक्स शेड्यूल में है यही स्टेट्स है, कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो ट्राइबल एरिया, खासकर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझे? ये अलाउ करता है एस्टेब्लिशमेंट क्या, कि किसका एस्टेब्लिश, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, जो गवर्न की जाएगी ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरिया को गवर्न करेगी उस स्टेट में। ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? तो कौन कौन से स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ओके, लेट्स मूव। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शेड्यूल्ड एरिया का, पहले शेड्यूल्ड एरिया जो फिफ्थ, जो आर्टिकल 224 क्लॉज 1 में है शेड्यूल्ड एरिया, उनको बारे में पढ़ते हैं कि ये शेड्यूल आउटलाइन करता है कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ दिस एमिंग के कैसे प्रोटेक्ट करने हैं, राइट वेलफेयर कैसे इन कम्युनिटीज़ का करना है जो इन रीजन्स में रहता है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये डिज़ाइन इस तरह से की जाती है कि एक डिस्टिंक्ट जो रेगुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है देश का, उससे अलग एक डिस्टिंक्ट टाइप में गवर्नेंस करनी है, कैसे सेफ गार्ड, कैसे बचाने हैं, हिफाजत करनी है इन लोगों के जो इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है यहाँ की, उनके इंटरेस्ट। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया, देखो रोल ऑफ प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया जो है डिक्लेयर करने में। अब इसको शेड्यूल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिफ्थ शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, सिक्स शेड्यूल में, इसलिए इनको शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब क्यों बोला जाता है, क्योंकि दे आर इन ए शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, हमने पढ़ा है थर्ड लेक्चर में जाना पॉलिटी के। तो प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, वो डिक्लेयर कर सकता है किसी भी एरिया को इन स्टेट एज शेड्यूल एरिया जो प्रीडोमिनेंटली हैबिटेड है ट्राइबल पॉपुलेशन के, हमने देखा। और प्रेसिडेंट इसकी बाउंड्रीज भी अल्टर कर सकता है एग्जिस्टिंग शेड्यूल एरिया की। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। और मेक चेंजेस और टू ए क्लासिफिकेशन ऑफ सच एरिया जैसे उसको जरूरत हो। तो कौन? प्रेसिडेंट। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है। गवर्नर का रोल इसमें क्या है? देखो गवर्नर जो स्टेट का है ना, जहां शेड्यूल एरिया लोकेटेड है, वो इंपावर है कि वो डिसीजन ले सकता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन इस एरिया के रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्रपोज की गई है प्रेसिडेंट ने, जो शेड्यूल में इन एरियाज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूजन ऑफ जो, तो वो भी इस गवर्नर को देता है। तो गवर्नर ऑल्सो रेगुलेशन बना सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई भी प्रोविजन जो प्रोटेक्ट करेगा यहाँ के ट्राइबल पॉपुलेशन के राइट्स को, और जैसे लैंड ओनरशिप है या कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं या गवर्नेंस है, जैसे वो चाहते हैं। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है डिक्लेरेशन का? देखो जो डिसीजन टू डिक्लेयर एक कोई भी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया या फिर बेस्ड ऑन सर्वल फैक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें क्या, एक तो ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर शुड बी ए प्रीडोमिनेंट, जो लोग हैं वहाँ के वो ट्राइबल कम्युनिटी होनी चाहिए। बैकवर्डनेस कितनी, जो एरिया जो टिपिकली बैकवर्ड है इन टर्म ऑफ जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे एजुकेशन है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर है, इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी, ये भी एक है। कल्चरल आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन क्या है? अलग, अकेला,
मतलब ये एरिया जो है वो हिस्टोरिकली शायद आइसोलेटेड हो सकता है, तो उसका एक अलग सा एक डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी बन गई है जो और पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, उन्हें कोई कुछ स्पेशल लीगल प्रोटेक्शन चाहिए जो, ताकि ये जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनी है, अलग रहकर, अलग कल्चर, अलग ट्रेडिशंस, तो वो प्रोटेक्ट किए जा सके। अच्छा, ये क्या है, वल्नरेबिलिटी टू द एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शेड्यूल एरियाज जो है ना वो ऑफन जो है वल्नरेबल होते हैं। जैसे लोग लैंड लाइनेशन लोग कब्जा कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अलग, क्योंकि उन लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता नहीं, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये लीगल सेफ गार्ड प्रोवाइड किए गए हैं ताकि किया जाए। तो ये सारी चीज़ें, ट्राइबल पॉपुलेशन, बैकवर्डनेस, कल्चरल आइसोलेशन, वल्नरेबिलिटी, इन सारे एरियाज जो हैं ये कुछ क्राइटेरिया हैं डिक्लेयर करने के लिए भी किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया। मॉडिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, देखो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है बाउंड्री जो एग्जिस्टिंग शेड्यूल एरिया है, एक नोटिफाइंग चेंजेस बेस्ड ऑन दी जो इवॉल्विंग जो नीड है ट्राइबल पॉपुलेशन की, उसके बेस पे जो है वो क्या कर सकता है, कम्युनिटी जो चेंज कर सकता है। ठीक है, कम्युनिटीज़ की जो और एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट पे ये मॉडिफिकेशन जो है कंसल्टेशन विद जो कंसर्न, जहाँ जिस स्टेट में जो वो एरिया है वहाँ की गवर्नमेंट से करके डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट का ही है। ओके, अब देखते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। देखो इन स्टेट जहां शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं तो गवर्नर कंस्टिट्यूट करता है, बनाता है एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। समझे, ये एडवाइज करती है कैसे इन लोगों को एडमिनिस्टर किया जाएगा। ये टीएसी जो होती है ये एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जो इंश्योर करती है कि ये जो ट्राइबल लोगों के इंटरेस्ट हैं वो कंसीडर की जाए लोगों के द्वारा जब डिसीजन लिए जाएंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इनकी डेवलपमेंट के लिए। ये टीएसी का प्राइमरी रोल है वो एडवाइस करना लॉ, पॉलिसी और प्रोटेक्शन के लिए, किस किस तरीके से कौन से लॉ एप्लीकेबल हो सकते हैं, कौन सी पॉलिसीज इनकी वेलफेयर के लिए ठीक है, किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन। देखो जब एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है ना तो ये गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में स्पेसिफाई हो जाता है ना। इट फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क जो स्पेसिफाइड है 5th शेड्यूल में। रेगुलेशंस जो हैं इनकी ज़मीनों की या लोकल गवर्नेंस की, उसमें जो रोल एडवाइजरी काउंसिल का है वो बढ़ जाता है, और इन्वॉल्वमेंट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो भी जो है डेवलपमेंट रिलेटेड वो कम इनटू अफेक्ट आफ्टर जो किसका रोल ज़्यादा, एडवाइजरी काउंसिल का रोल। तो स्पेशल लॉज इनेक्ट किए जाते हैं प्रिवेंट करने के लिए कोई भी लैंड एलाइनेशन इन लोगों की, कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सप्लॉइट न करे ट्राइबल कम्युनिटी को, इंश्योर करें कि उनका जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर हो सके। ठीक है, ये सब चीज़ें की जाती। अब ये सारा जो था, ये जो हमने पढ़ा, ये रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरिया है 244 आर्टिकल का क्लॉज 1। ठीक है, हमें देखना है अब क्या है, अब हम देखेंगे ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया को जो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 में आता है, जो रिलेटेड किसके, 6th शेड्यूल के, याद रखना ट्राइबल एरिया 6th शेड्यूल में, शेड्यूल्ड एरिया जो है वो 5th शेड्यूल में, जो ट्राइबल 6th शेड्यूल में। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये प्राइमरी एम है कि कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए उन एरिया को जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इनहेबिटेंट है, जो स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट में, असम में, एक असम, दूसरा क्या है मेघालय, तीसरा क्या है त्रिपुरा, चौथा क्या है मिजोरम। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो इस हिसाब से डिवाइज किया जाता है, इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, इस हिसाब से उसको क्रिएट किया जाता है ताकि जो है रिस्पेक्ट जो है प्रॉपर मिले यहाँ के यूनिक जो सोशो कल्चर और इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स है ट्राइबल कम्युनिटी की, गिवन उनको कुछ पावर दी जाती है उनके लोकल अफेयर्स के लिए। अब फीचर्स क्या है 6th शेड्यूल में, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ बनाई जाती है। ठीक है, वहाँ एडवाइजरी काउंसिल अलग है, वो यहाँ ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाती है। 6th शेड्यूल पावर करता है कि पावर देता है, प्रोवाइड करता है कि वो क्रिएट की जाए एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ट्राइबल एरिया, पर्टिकुलरली जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये काउंसिल को टास्क दिया जाता है मैनेजिंग जो लोकल अफेयर्स है ट्राइबल पॉपुलेशन के और उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी जो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में जो। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, देखिए ईच एडीसी जो है ना वो कंसिस्ट करती है कुछ इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ये इलेक्शंस जो है उनके जो है रेगुलर बेसिस पे जो है इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, अब और ये जो है ना बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब वही 18 ईयर्स है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, क्या एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी दोनों होती है, समझे, पावर। ओके, अब कितने मेंबर्स होते हैं, देखो ऑटोनोमस जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना उसके होते हैं 30 मेंबर्स, 30 मेंबर है, समझे, जो क्या है जिनमें से 4 जो है वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी जो है 26 जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। 5 साल का टर्म होता है इनका। ठीक है, ओके, और कुछ इसके बारे में जानना है?
लेजिस्लेटिव पावर्स देखो, इनको मैंने आपको बताया ना, इनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी पावर्स होती है फॉरेस्ट या लैंड फॉरेस्ट या कोई लोकल इश्यूज़ के रिलेटिव। तो जो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो लॉ बना सकती है बहुत से मैटर्स पे, जैसे लैंड, रेवेन्यू है, फॉरेस्ट है, मैनेजमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लोकल गवर्नमेंट है। होएवर उनकी पावर्स जो हैं वो ज़्यादा वो आर नॉट एज ब्रॉड जैसे फुल फ्लेज स्टेट लेजिस्लेटर की होती है, उससे तो कम ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल काउंसिल कैन नॉट मेक लॉ उन सब्जेक्ट जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन पे लॉ नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो है जो बहुत सारे जो डे टू डे लाइफ के मैटर्स होते हैं उन पे तो बना सकती है। अब गवर्नेंस जो ट्राइबल एरिया, गवर्नर जो स्टेट है वो सिग्निफिकेंट, बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्राइबल एरियाज़ की गवर्नेंस का। वो कंसल्ट करता है इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, गवर्नर बहुत सारे रेगुलेशंस इशू कर सकता है, कैसे इनके अफेयर्स, कैसे इनके डे बाय डे मैनेज होंगे। तो गवर्नर के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो अप्रूव कर सकता है फंक्शनिंग इस काउंसिल की, और अल्टर भी कर सकता है बाउंड्रीज, ठीक है, किसकी, ट्राइबल एरियाज की। अब ट्राइबल वेलफेयर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्राइबल एरियाज का अंडर 6 शेड्यूल वो एम्फसाइज क्या करता है कि प्रोटेक्ट किया जाए इनके कस्टम, कल्चर और लैंड राइट्स को, और ये एम भी करता है कि एलाइनेशन जो है ट्राइबल का और तो लैंड का टू नॉन ट्राइबल ना हो जाए, और इंश्योर करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अपनी जो एंसेस्टर्स की, जो दादा परदादा की ज़मीनें हैं उन पर काबज रहे, उन पर मतलब उनका हाथ रहे। एक की फीचर जो इस एरियाज़ का है कि रेगुलेशन जो ज़मीन की है खासकर, या ओनरशिप है, या ट्रांसफ़र है, या यूज़ है, ये काउंसिल के पास अथॉरिटी है कि वो लोग बना सकती है और प्रिवेंट कर सकती है किसी भी तरह का लैंड का बेचना या ट्रांसफ़र करना किसी भी ट्राइबल लैंड को किसी नॉन ट्राइबल की तरफ। तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है कम्युनिटी को, कोई एक्सप्लॉइट ना करे बाहर से। कल्चरल प्रोटेक्शन भी है, देखो शेड्यूल 6 अलो करता है ट्राइबल लोगों को कि वो अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, यूनिक लैंग्वेज को, कस्टम को, और इंश्योर करता है कि ये कम्युनिटीज़ को जो है वो कंट्रोल दिया जाए लोकल लेवल पे, उनकी रिसोर्सेज, उनकी गवर्नेंस पे। ओके, अब जुडिशल और एग्जीक्यूटिव पावर भी देखो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसके पास पावर है कि वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड इंक्लूडिंग जो पुलिस फोर्स और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो मेंटेन कर सकते हैं अपने लॉ एंड ऑर्डर, ओवरसी कर सकते हैं। ये काउंसिल के पास जुडिशियल पावर भी है इन मैटर, जैसे ट्राइबल डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई कस्टमरी लाज है, इनके पास पावर है कि जो कस्टमरी कोर्ट्स या ट्राइबल से गवर्नर्स जो है वो ये देखें ताकि ये एक्सरसाइज करें अपनी पावर्स। बहुत सारे जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है या शरिया एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और भी है, वो इन पर नहीं लागू हो सकते अगर ये चाहें। गवर्नर इंटरवीन कर सकता है केसेस में जहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या काउंसिल वो प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से जो है नहीं चल रही, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से अपने कस्टम से, मैरिजेस के, डिवोर्स के अलग अलग है इनके, मतलब सिविल मैटर्स भी सारे स्पेशल प्रोविजन। देखो 6 शेड्यूल रिकॉग्नाइजेशन तो ट्राइबल कम्युनिटी को प्रोवाइड करता है, सेल्फ रूल का सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, ट्रेडिशनल राइट्स जो इनके फॉरेस्ट रिसोर्स पे, एग्रीकल्चर लैंड पे, वोटर के एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इंश्योर करता है कि कम्युनिटी का डायरेक्ट से हो, मतलब वो डायरेक्टली कह पाएंगे हम इस तरीके से जो है अपनी रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, मैनेज करेंगे। स्पेशली प्रिवेंट करता है कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी या स्टेट इनको एक्सप्लॉइट ना करे, कोई बिग फर्म जाके वहाँ डैम बना रही है, कुछ कर रही है, तो वो ना हो। तो गवर्नर जो है वो इशू करता है रेगुलेशन, किस तरह से फंक्शन करेगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा ट्राइबल का, एक स्पेसिफिक लॉ सर्कमस्टांसेस। पार्लियामेंट कोई लॉ पास करी जाती है तो गवर्नर जो है मॉडिफाई करके भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन का भी है। तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास अथॉरिटी है, वो लॉ एनेक्ट कर सकती है इशूज़ पे अपने भी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने जो है प्राइमरी स्कूल मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरी, सब रेगुलेशंस मतलब ये कर सकती है, ठीक है। गवर्नर जो है वो कमीशन अपॉइंट कर सकता है एग्जामिन करने के लिए, और रिपोर्ट दे सकता है इस मैटर की एडमिनिस्ट्रेशन की, इस रीजन्स की, ठीक है, रिपोर्ट बना सकता है, ठीक है। वो डिसोल्व भी कर सकता है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को इस रिपोर्ट के कमीशन, अगर रिपोर्ट बनाएगा कैसे चल रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो ये बनी हुई है, अगर उस रिपोर्ट ने पाया कि ये सही से काम नहीं कर रही है तो क्या है, डिसोल्व भी कर सकता है, ठीक है। कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट या स्टेट लेजिस्लेचर का, जो स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है ऑटोनमस जो रीजन्स में, ठीक है, वो अप्लाई होगा विद अगर मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शंस के साथ अगर ये चाहें तो, ठीक है। 6 शेड्यूल के अंदर मैंने आपको पहले से बता दिया कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्टेट है, ठीक है। तो ये था जो है, इतना ही था आज, इतने छोटा सा है 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल का जो है मैंने आपको डिफरेंस बताया। 244 आर्टिकल के बारे में बताया, सब क्लॉज 1 में जो है 5th शेड्यूल आता है, 244 जो क्लॉज 2 है उसमें जो है 6 शेड्यूल आता है, ठीक है। ये चीज़ें ओके। और जो है वैसे मैं आपको बता भी सकता हूँ बहुत सारी, आप ये भी बता सकते हो त्रिपुरा में, मेघालय में, असम में, मिजोरम में कौन कौन से जो है ट्राइबल एरिया हैं। जैसे वो मिजोरम में चकमा ही डिस्ट्रिक्ट है ना, मारा है, लाई डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे जैसे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, गारो खासी जनती है ना, है कि नहीं, गारो खासी जनती मेघालय में,
आसाम में देखो, आसाम में है वो खारबी एंगलूंग का एरिया, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया है। तो ये सारी चीज़ें ये आपको याद पता होना चाहिए, एक जनरली आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने आपको गारो खासी जयंती बताया तो ये कहाँ है, तो आप बोल दो, याद होना चाहिए इतना कि मेघालय में है। चकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नागालैंड सॉरी मिजोरम में है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बोडोलैंड कहाँ है, आसाम में है, ठीक है। नोस चाचर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आसाम में। तो ये चीज़ें, ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं इसमें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, मुझे खास लगा नहीं, ठीक है। जो था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में इलेक्शन कमीशन के बारे में, ठीक है। किस तरीके से काम करती है, क्या क्या उसकी पोजीशन है, कैसे इलेक्ट होता है, वो सारी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चल पड़े हैं कहाँ पे, अब हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, फाइनेंस कमीशन हो गई, या नेशनल कमीशन एसटी एससी बैकवर्ड क्लास लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, कंट्रोलर, एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, ये एडवोकेट जनरल, ये चीज़ें हैं। छोटे छोटे यूनिट होंगे, 10-10 15-15 मिनट की वीडियोस, हम लोग बड़े जल्दी इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो इतने रखते हैं आज के लिए, थैंक यू, गुड बाय।